हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी यूनिट 5 चल रही थी। यूनिट 5 में हम स्टडी कर रहे थे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का एक टॉपिक हमारा रह गया था, उसको आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो हम एंड पॉइंट निकालते हैं वो उसमें कौन कौन से मेथड बेसिकली यूज करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट 5 का 13 लेक्चर होगा। तो टॉपिक है हमारा मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो देर आर वेरियस मेथड टू लोकेट द एंड पॉइंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज किए जाते हैं एंड पॉइंट को चेक करने के लिए। द मेन पर्पज इज टू नाउ द एंड पॉइंट एट विच क्वांटिटी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं एट द एंड पॉइंट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं, इसकी भी टेस्टिंग करने के लिए हम डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो यूज करते हैं। तो फर्स्ट है एक नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व है। एक टाइट्रेशन कर्व हम बनाएंगे, प्लॉट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा एंड पॉइंट है वो करेक्ट है। वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अब इसमें किसके बीच ग्राफ प्लॉट होगा? वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पीएच, जो पीएच है या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके, और आर रिकॉर्डेड आफ्टर एडिशन ऑफ ईच वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन। मतलब कि जो हमारा ईएमएफ है और जो पीएच है वो जब भी टाइट्रेंट ऐड करेंगे, जितना वॉल्यूम हम ऐड करेंगे उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे। देन ए ग्राफ इट प्लॉटेड, उसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर ली, अब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसके बीच? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड वर्सेस वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ईएमएफ। मतलब कि रीडिंग हमारे पास है, अब दोनों की रीडिंग है कितना टाइट्रेंट हमने ऐड किया है और कितना हमारा ईएमएफ आया है और पीएच आया है। दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमें मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में ये ग्राफ एस शेप कर्व हमें मिलेगा और जो मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका उसको इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे, और जहां पर हमारा एंड पॉइंट हमें मिलेगा। ए इक्विवेलेंट पॉइंट देयर इज शार्प इंक्रीज इन द पोटेंशियल। मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है कि शार्प इंक्रीज होता है पोटेंशियल में। देयर इज मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व, जनरली एस शेप कर्व इज ऑब्टेन। मेनली जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें एस शेप कर्व आपको देखने को मिलता है। अब सेकंड देख लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व। इसमें क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ ईएमएफ और पीएच फॉर द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइट्रेंट एडेड। मतलब कि जो वॉल्यूम, जो इनका डिफरेंस है ईएमएफ का और जो टाइट्रेंट हम ऐड करें उसके अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे ग्राफ किसके अगेंस्ट में? जो टाइट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ईएमएफ और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, इसका जो डिफरेंस है उसका और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं उसके बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके अंदर। तो ऑब्टेन एट एंड पॉइंट देयर इज मैक्सिमम चेंज इन ईएमएफ, और इस कंडीशन में क्या होगा? एंड पॉइंट पे मैक्सिमम चेंज होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में और पीएच में। उसके बाद ही हमारा जो ग्राफ है वो स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। द एंड पॉइंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम पीक ऑफ ग्राफ ऑन वॉल्यूम एक्सिस। मतलब ये हमारा ग्राफ जा रहा है देन नीचे की ओर आ जाता है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया। इसके अंदर ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड है उसके बीच प्लॉट होगा ये। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, तीनों ग्राफ इंपोर्टेंट है। सेकेंड डेरिवेटिव ग्राफ, डेल्टा ई स्क्वायर पॉन डेल्टा वी स्क्वायर अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड इज प्लॉटेड। मतलब कि ये भी उसी की तरह दोनों के बीच प्लॉट होगा ग्राफ। द एंड पॉइंट कैन बी ऑब्टेन एट 0 पॉइंट। इसमें जो एंड पॉइंट हम ऑब्टेन करेंगे 0 पॉइंट पे, मतलब कि जब तक हम ऐड करेंगे टाइट्रेंट तब तक की वैल्यू 0 ना हो जाए। वेयर द स्लोप कर्व डेल्टा स्क्वायर ई डेल्टा वी स्क्वायर इज मैक्सिमम, जहां पर हमारा स्लोप मैक्सिमम होगा वहीं हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट होगा और एंड पॉइंट वहीं आपको मिलेगा। तो ये ग्राफ आपको याद, 3 ग्राफ है बेसिकली इसमें। फर्स्ट तो एस सेफ हो गया, सेकंड मैक्सिमम इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा फिर नीचे की ओर आ जाएगा, और ये लाइनिंग के रूप में होगा।
अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन है, शॉर्ट में हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली जो डिफरेंट टाइट्रेशन है उनमें यूज की जाती है, उनको परफॉर्म करने में यूज की जाती है। तो कौन कौन सी टाइट्रेशन हमारी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब उसके अलावा रिएक्शंस के अलावा ये हमारा जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है बेसिकली डिफरेंट ड्रग्स के असे परफॉर्म करने में भी यूज में लिया जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके ऐसे के लिए हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बिडोपा, क्लोनिडीन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लेमेटिडिन, फ्लू, नाइट्राजीपाम। तो दीज आर द ड्रग्स, मतलब इनका जो असे है वो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टॉपिक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम स्टडी करेंगे पोलेरोग्राफी के बारे में। तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।